हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का HMT का नेक्स्ट पार्ट। इसमें अभी तक पिछले वीडियो तक हम सब बायोट नंबर तक देखे हैं। उसके आगे हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ इफेक्टिवनेस विथ बायोट नंबर। इसमें क्या है, बायोट नंबर जब बायोट नंबर वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिवनेस वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगर बायोट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो इफेक्टिवनेस की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। और बायोट नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इफेक्टिवनेस की वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी। अगला है, फिर इसमें देखेंगे यूज ऑफ फिन्स इज मस्ट इफेक्टिवनेस व्हेन द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ लॉ। इसमें क्या है, जब बायोट वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है तो क्या हो रहा है, हीट इसका ग्राफ बन जाएगा। जब 0.001 हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऊपर है, उसके 0.005 है तो उससे नीचे ग्राफ आ रहा है, 0.2 है तो उससे नीचे, 1000 है तो उससे नीचे। इसमें है फिन्स इफेक्टिवनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, बायोट नंबर के। क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पर 1 रखेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर 1 रखेंगे तो 1 से कम हो जाएगी। इसी तरह क्या कहेंगे, फिर इफेक्टिवनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बायोट नंबर के। अगला है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट टाउ से डिनोट करते हैं, क्या है, रो वी सी अपॉन एच के एच ए। यहाँ पर क्या है, लार्ज वैल्यू करस्पॉन्ड टू स्लो सिस्टम रिस्पॉन्स एंड स्मॉल वैल्यू करस्पॉन्ड टू फास्ट रिस्पॉन्स। अगला है रीसेल चार्ट आर extensively used to determine the temperature distribution and heat flow rate when the both conduction and convection resistance are almost of equal important। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा बायोट नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। अगला है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, उसमें देखेंगे कि इट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या है, इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है। इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्या चेंज होगा, आपका डेंसिटी चेंज होगा, जो कि हम जब कंपैरिजन बता रहे थे कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन का, तब भी चर्चा हुई थी। अगला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या देखेंगे, इसमें है डिस्क्रिप्शन कन्वेक्शन कनेक्टिव हीट ट्रांसफर बिटवीन सरफेस एंड एन एडजेसेंट फ्लूइड। इसमें क्या है, क्यू फ्लो रेट, मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, H/A TS माइनस TF। ठीक है, TS क्या है, सरफेस टेम्परेचर हो जाएगा, और TF क्या है, फ्लूइड टेम्परेचर हो जाएगा। और एक क्या है, आपका एरिया है, जो कि एक्सपोज क्या है, हीट ट्रांसफर किसमें, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। और फिर H क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। H यहाँ पर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। अगला है वैल्यू ऑफ H डिपेंड ऑन। H की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, H की वैल्यू डिपेंड करेगी आपके फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। फ्लूइड प्रॉपर्टी पर जैसे कौन कौन से हो गए, विस्कोसिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, एक्स्ट्रा हो गया। और फिर अगला है नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो। उसका फ्लूइड फ्लो का नेचर किस तरह है, ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। अगला हो जाएगा ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। फिर हम उसके बाद देखेंगे रेंज ऑफ द डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट स्टेट और उसके रेंज। जब देखेंगे फ्री कनेक्शन ऑफ गैस तो हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी, रेंज हो जाएगा 3 से 25 हो जाएगा। किसके, इसकी यूनिट हो जाएगी W वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन में। और फिर इसका देखेंगे फोर्स कन्वेक्शन इन गैस में देखेंगे तो क्या रेंज हो जाएगा 25 से 400। और यही फ्री कन्वेक्शन इन लिक्विड के लिए देखेंगे तो हो जाएगा 50 से 350। फोर्स कन्वेक्शन इन लिक्विड में देखेंगे तो 350 से 3000 हो जाएगा। कंडक्शन इन
हीट ट्रांसफ़र देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3000 से 25000, और बॉइलिंग हीट ट्रांसफ़र देखेंगे तो हो जाएगा 5000 से 50000। अगला है आपका डायमेंशन लेस नंबर। डायमेंशन लेस नंबर में कौन कौन से नंबर देखेंगे, रेनॉल्ड हो गया, फ्रॉड हो गया, विल्डर हो गया, मैच नंबर हो गया, आपका वेबर नंबर हो गया, नेसल नंबर हो गया, और सारे हैं। जैसे रेनॉल्ड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, तो क्या हो जाएगा आर ई वैल्यू रो वी एल अपॉन न्यू। तो इसका सिग्निफिकेशन क्या है, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड फ्लो, किस पर फ्लूइड फ्लो के बिहेवियर पर निर्भर रहेगा ये। अगला है फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर क्या है, अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या लिखेंगे वी अपॉन अंडर रूट जी एल। तो यहाँ पर क्या है, वेयर द फोर्स सरफेस इज प्रेजेंट इन एंड ग्रेविटी फोर्स प्री डिटरमाइंड। एग्जाम्पल जैसे हो गया वाटरफॉल हो गया। अगला है 11 नंबर, इसमें क्या अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, तो क्या हो जाएगा वी अपॉन अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा इट कैविटेशन स्टडी। इसमें क्या होगा कैविटेशन की स्टडी करेंगे। फिर अगला है मैच नंबर, इसमें क्या है इनर्शिया फोर्स अपॉन अंडर रूट इलास्टिक फोर्स हो गया, तो क्या हो जाएगा वी अपॉन सी, तो क्या हो जाएगा इसका वेयर फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी इन इम्पॉर्टेंट। अगला है वेबर नंबर अंडर रूट एफ आई अपॉन एफ ए, तो हो जाएगा वी अपॉन अंडर रूट सिग्मा अपॉन रो है। तो ये क्या है इन कैपिलरिटी स्टडी करेंगे। तो अगला है नेसल्ट नंबर। नेसल्ट नंबर में क्या है मास ऑफ रेट किस पर है, कंडक्टिंग अपॉन कन्वेक्शन अपॉन कंडक्शन, तो क्या हो जाएगा एच डेल्टा अपॉन के। यहाँ पर डेल्टा क्या है कैरेक्टरिस्टिक, ये सिग्मा है आपका, ये डेल्टा हो गया, तो ये क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो गया। तो इसका सिग्निफिकेशन क्या है इनहेंसमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, कन्वेक्शन ओवर कंडक्शन। तो हम आज क्या क्या देखे हैं, कंपेरिजन ऑफ इफेक्टिवनेस विथ बायोट नंबर का देखे हैं, टाइम कांस्टेंट देख लिए, और फिर उसके बाद कन्वेक्शन में क्या क्या देखे, न्यूटन्स लॉ देखे हैं, आप कूलिंग देखे हैं, और रेंज ऑफ एल का देखे डिफरेंट जो कि स्टेटमेंट है, डायमेंशनलेस नंबर भी देख लीजिए जो कि अभी 5-6 देखे हैं, उसके बाद और है बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।